In class 2, dear student, I am your math teacher. Now we discuss page number 135. रीड द लेंथ, यानी लेंथ को पढ़ना. यूज़ द स्केल, आपने स्केल यूज़ करना है. टू ड्रॉ द लाइन ऑफ द लेंथ, और लेंथ के अकॉर्डिंग आपने लाइन ड्रॉ करनी है जितनी मेंशन की गई. जैसे कि 6 सेंटीमीटर तो आपने 6 सेंटीमीटर करना है. 7 सेंटीमीटर की लेंथ है तो 7 सेंटीमीटर. 3 की 3 सेंटीमीटर, 4 की 4 सेंटीमीटर और 5 की 5 सेंटीमीटर आपने लाइन ड्रॉ करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट डेट. ट्यूसडे में आपने TUES डी डिवाइडेड. ट्यूसडे टी और डी आपका इक्वल होना चाहिए. 7th TH की शेप इक्वल होनी चाहिए. JULY जुलाई के बाद कोमा और जुलाई और L आपका इक्वल शेप में होना चाहिए. 2020 की शेप इक्वल होनी चाहिए. एंड में फुल स्टॉप ज़रूर देना है, मेंशन करना है. 1 2 3 4 ब्लॉक स्किप करके आपने क्लास वर्क लिखना है. C और LASS क्लास WR के वर्क, क्लास वर्क. होमवर्क के बाद आपने 2 डॉट्स देने हैं. टेबल ऑफ 2 आपका होमवर्क होगा. ड्रॉ अ लाइन, यानी आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है. जैसे कि लाइन ड्रॉ करनी है 7 सेंटीमीटर की, तो आपने 7 को बहुत ही नीट राइटिंग में ऊपर ब्लॉक के साथ और नीचे टच होना चाहिए. और नेक्स्ट आपने ब्लॉक में CM लिखना है, यानी सेंटीमीटर. अब आपने क्या करना है, ये ब्लॉक है, यहाँ ब्लॉक स्टार्ट करना है 0 पर. 0 से आपने फुल स्टॉप लगाना है एक, और 7 सेंटीमीटर पर दूसरा, और इनको दोनों को आपस में मिला देना है. ये हमारा 7 सेंटीमीटर की लाइन हो गई. यहाँ तक हमारी मिल गई है. यहाँ तक लाइन थोड़ी थोड़ी हम बढ़ा देंगे. थोड़ी सी बढ़ा के आपने एरो लगा देना है. 7 सेंटीमीटर के बाद आपने लिखना है AB 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर के बाद आपने लिखना है मेजरमेंट AB ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है. इज इक्वल टू का साइन कंपो से देना है. नेक्स्ट आपने लिखना है 7, पेंसिल से 7. नेक्स्ट ब्लॉक में सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर. जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव जैसे कि आपको पता है इज इक्वल, ये है मल्टीप्लाई का साइन. मल्टीप्लाई इज रीड एज टाइम्स. मल्टीप्लाई एज रीड एज टाइम्स, TIMES टाइम्स. टाइम्स के बाद आपने एंड में फुल स्टॉप ज़रूर देना है. जैसे कि आपका 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2, ये होता है टाइम. जैसे कि हम टेबल पढ़ते हैं इसी तरीके से हम इसे टाइम्स को मेंशन करते हैं. डिवाइड, ये साइन आपको डिवाइड का दिया हुआ है. डिवाइड इज रीड एज डिवाइड बाय. DIVID, डिवाइड, साथ में ED लिखेंगे. डिवाइडेड बाय, एंड में फुल स्टॉप. डिवाइड इज रीड एज डिवाइड बाय, मतलब इसका मतलब ये है कि हम किसी भी डिवाइड करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि टेबल पढ़ते हैं 6 का 2 डिवाइड 3 इज़ इक्वल टू, तो अब क्या होएगा इसी तरीके से. जैसे कि 2 डिवाइड 2 इज़ इक्वल टू 1, डिवाइड के लिए ये यूज़ करते हैं. नेक्स्ट दिया हुआ है ये भी डिवाइड का. ये डिवाइड स्टैंड फॉर, डिवाइड क्यों इस्तेमाल होता है, डिवाइड बस ये शेप क्यों इस्तेमाल होती है. इसके लिए लिखेंगे डिवीजन, DIVISION, डिवीजन, यानी डिवीजन के लिए ये शेप इस्तेमाल होती है. डिवाइड इज स्टैंड फॉर डिवीजन, डिवीजन के लिए इस्तेमाल होती है. ये शेप डिवीजन के लिए इस्तेमाल होती है. नेक्स्ट है आ ट्राइंगल हैज़ डैश साइड. एक ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें, जैसे ऐसे करें और ऐसे, ये है हमारी ट्राइंगल. जैसे कि आप देख रहे हैं ये है हमारी ट्राइंगल. अब जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है ट्राइंगल हैज़ फ्लैंक ब्लैंक शीट साइड्स, यानी कितनी साइड्स होती हैं. अब इस देखिए 1 2 3 साइड्स होती हैं, तो हम इसलिए यहाँ 3 लिखेंगे, 3 मेंशन कर देंगे. यानी आ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स. आ सर्कल हैज़ ब्लैंक साइड्स. अब एक सर्कल की शेप कैसे होती है, सर्कल हमारा ऐसे ही गोल होता है, ठीक है. आप मुझे ये बताएं इसकी कोई शेप होगी, इसकी कोई शेप नहीं होती है, तो हम क्या लिखेंगे, आ सर्कल हैज़ ब्लैंक साइड्स नो साइड. हम लिखेंगे नो साइड क्योंकि इसमें कोई साइड नहीं है.
सो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।